नदियों के कटान से इस साल भी पीड़ितों के जख्म ताजा होते रहे। घाघरा व शारदा के रौद्र रूप ने खेतों में खड़ी फसलों व जमीन को ही नहीं निगला, बल्कि गांव के गांव अपने में मिला लिए। कटान का कहर इस कदर बरपा कि जिन हाथों ने तिनका तिनका जोड़कर छतें बनाई थी, वही हाथ अपना आशियाना अपने हाथों उजाड़ने को मजबूर हो गए। जिले के तहसील बिस्वा, लहरपुर, महमूदाबाद के करीब 40 किलोमीटर लंबे एरिया में नदियों के कटान का कहर पिछले 4 दशकों से बरपता चला आ रहा है। नेपाल के रास्ते बैराजों से एक साथ छोड़े जाने वाले लाखों क्यूसेक पानी से उफनाई नदियां हर साल 1 सैकड़ा गांवों के आसपास कटान कर खेतों व गांवों का भूगोल बदल देती हैं। आजादी के बाद से अब तक केंद्र व प्रदेश सरकारें बदलती रहीं, मगर पीड़ितों के जख्मों पर स्थायी मरहम अभी तक कोई सरकार नहीं लगा सकी है। अतीत पर नजर डालें तो घाघरा शारदा की कटान से अब तक तहसील बिस्वा के काशीपुर, मल्लापुर, सिसैया बाजार सहित 2 दर्जन गांव, तहसील महमूदाबाद के सोनरख, पुरैना, अंगरौरा, अखरी सहित 15 गांव व लहरपुर के बरेती, नकहा, रतौली डी आदि गांवों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। उजड़ चुके सैकड़ों परिवारों को छत नसीब नहीं हो पाई है। कई परिवार आज भी सड़कों के किनारे त्रिपाल के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। गांजरवासी कटते और मिटते रहे, लेकिन किसी सरकार की कान पर जू नहीं रेंगी। शोर मचाने पर भी जब उनकी नहीं सुनी गई, तो फरवरी 2013 में कटान रोको संघर्ष मोर्चा के बैनर तले काशीपुर, मल्लापुर के सैकड़ों ग्रामीणों, महिलाओं ने कटान रोको संघर्ष मोर्चा के बैनर तले शारदा नदी में जल सत्याग्रह किया। इसकी गूंज तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक पहुंची। इसके बाद मुख्यमंत्री के बुलावे पर एक प्रतिनिधि मंडल 25 फरवरी को उनसे मिला। कटान पीड़ितों की मेहनत का नतीजा रहा कि सपा सरकार में 6 करोड़ 86 लाख की पहली परियोजना को मंजूरी मिल गई। इसके बाद से हर साल 3-4 परियोजना बनाकर उन्हें पास कराकर बचाव कार्य भी कराया जाता है, मगर कटान का स्थायी समाधान दिवा स्वप्न बना हुआ है। बाढ़ और कटान के संबंध में 2009 से हमने संघर्ष शुरू किया। संघर्ष के दिनों में हमने लोगों को एकजुट करने के लिए गांजर स्वाभिमान मंच का गठन किया और लखीमपुर जनपद के शारदानगर बैराज से लेकर के बाराबंकी जनपद के एल्गिन ब्रिज तक घाघरा और शारदा 2 नदियां पड़ती हैं। दोनों का मैंने अच्छी तरह से अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया और पदयात्रा की और कई बार शासन को लिखा पढ़ी की। भारत सरकार को लिखा पढ़ी करने के बाद उसका नतीजा निकला कि 2012 के बाद बांध का निर्माण शुरू हुआ। 550 करोड़ रुपए की लागत से 55 किलोमीटर बांध चालारी घाट से लेकर और एल्गिन ब्रिज तक का बना। आपकी नज़र में यदि सरकार पहले चेत जाती तो क्या ये गांव बच सकते? देखिए, घाघरा और शारदा दोनों नदियां लगातार कटान करती हैं। बाढ़ हमारी इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी कटान समस्या है। इन्हें 10 साल हो गए साहब, कट गई और हमका कोई सरकार मदद नहीं दी। घर कटी, मकान भी कट गए थे? मकान कट गया, जमीन कट गई और कोई मदद नहीं। कच्चे मकान थे, पक्के मकान? पक्का मकान कट गया। तो सरकार ने कुछ व्यवस्थाएं नहीं की थी उतने समय? कोई व्यवस्थाएं हम चट वक्त कुछ हम नहीं पाए। कितनी जमीनें आपकी कटी होंगी? कितने बीघे? 25 बीघे। 25 बीघे। कितने मकान थे गांव में? अरे रहा 10 मकान। 10 मकान। हाँ। सबके मकान कट गए? सबके पूरा मनियारा तो मनियारा गांव बचा है मौके पे कि नहीं बचा है? नहीं बचा, पूरा खत्म हो गया। पूरा खत्म हो गया। घाघरा नदी में चला गया। घाघरा नदी में चला गया। हाँ। और इससे पहले भी आप लोगों ने बाढ़ का दर्द झेला है कि पहली बार ऐसा हुआ था? कई बार ऐसे हम झेल चुके हैं कटान से। अच्छा, अब तीसरा जगह घर बनाए। क्या क्या दिक्कतें आई हैं? कटान हुआ, बहुत दिक्कतें आ चुकी। अब जमीन नहीं है तो दिक्कत, हर चीज की दिक्कत है। और उधर हम निगाह से कमजोर हो गए तो वह परेशानी आई गए। तो सरकार से कुछ मांगे हैं आपकी? कुछ मांग है आपकी सरकार से? सरकार जो उनको दे दे तो गरीब आदमी है तो बहुत बढ़िया है। और 2011 में लास्ट में भादों समय में पूरा मकान और सारी जमीन
चली गई नदी में। सरकार ने हम लोगों को कोई व्यवस्था नहीं की, न रहने की और ना कोई कानूनी व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं। कितनी जमीनें कटी होंगी? अरे जमीन लमसम में पक्के मकान बने? हाँ, पक्के मकान। तो यहाँ कहाँ पे बना है? आप धांधी में बना है? हाँ, धांधी। आप जमीनें खरीद के बना है क्या? हाँ, जमीन खरीद। मनेरा, अंगरौरा, सुकुलपुरवा, कनरखी आदि ग्राम सभाओं के कई ग्रामीणों से मौके पर जाके जब बात की गई, उनका दर्द जाना गया, तो उनका एक ही दर्द है कि इनकी सरकार ने कोई विशेष मदद नहीं की। यदि सरकार ने समय से पहले बंधे वगैरह का निर्माण करा दिया होता तो हो सकता है हमारे लोगों के गांव बच जाते। आई इंडिया के लिए कैमरामैन जुनैद के साथ रामपुर मथुरा से संजय सिंह की रिपोर्ट। कटान हो रहा है, लोगों के घर कट रहे हैं। आपका घर कटान पे है? हाँ जी, कटन पे है। कहाँ आप लोग रहोगे जाके जब घर कट जाएगा? सड़क पर मर गया, डरबा लड़का बच्चा लेके रहबे और कहाँ रहबे। हाँ सर, ना कोई प्रधान आवे, ना कोई अधिकारी आवे, कोई कहे के लिए उतने नहीं है, तो सड़क पर मर गया डरबे और का करबे। ना नन बच्चा लेके, ना कभी यहाँ तिरपाल मिलता रहा है, ना कुछ मिलती है, ना कोई राशन पानी शुद्ध मिल रहा है, ना कोई अधिकारी आवे कि कैसे देखिए लोग बच्चे हैं कि बूढ़े हैं। वहाँ नन बच्चे लेके 10 रात नदी किनारे बचाओ। आपने अपना घर तोड़ा है, आप अपनी गृहस्थी का सामान लेके कहाँ जा रहे हो, कहाँ रहोगे जा? अरे भैया, यहाँ कोई साधन नहीं देता, न कोई सुनता है, तो मूड़े पे लाद करके जाते हैं, ईंटा वहाँ कुराते हैं दूसरी सड़क पे, और हमारा यहाँ कोई ठिकाना नहीं, ना हमारे पास ज़मीन बची है, ना हमारे पास घर बचा है, ना कुछ बचा है। हम कहाँ चले जाएंगे? यहाँ के लोग जब घर कट जाता है तो उनको न जाने के लिए कोई रास्ता मिलती है और न अपना सामान ले जाने के लिए कोई वाहन निकालने का रास्ता मिलती है। यहाँ के लोग बस इतना करते हैं कि जब घर टूट जाता है तो अपना सामान, जो घर का अपना गृहस्थी सामान है या घर का यानी जो ईंटा तोड़ते हैं उसको ले जा करके किसी दूसरे खेत में गंगा यानी पड़ोसी में डाल लेते हैं। हो सकता है अगर निकल पाया, अगर बाढ़ घट गई तो सामान इनका अपने ठिकाने से पहुंच पाया, नहीं तो अगर गंगा जी का ज़्यादा प्रकोप हुआ, ज़्यादा कटान हुआ तो सामान वहीं पे फिर उसी गंगा जी में चला जाता है। कब से कटान हो रहा गाँव का? कटान 2 महीना हुई है कि आषाढ़ से कट रहा है। कदिए धीरे धीरे कट रहा है। कितने घर अभी तक कट गए? कट गया लाल जी 1 और वैसी ठाकुर 2 और वैसी लाल माया प्रकाश 3 और ऐसी सदानंद 4, ऐसी कन्हैयालाल 5, राम प्रताप 6, अब ऐसी लगा लाग है। अच्छा, जब कट जे है घर तो कहाँ जे हो आप? सड़क पर, और कहूँ खियातन में डाल देंगे, कोई दादा बापू के और कहाँ ले जावा जी, का नदी में गिर जावा जी। या कटान घर कट रहे हैं नदी का? हाँ, तो दखता ही है वो मक्का पर। तो आप लोग कहाँ जे हो जब सब कट जे? तो जब कोई जहाँ हमारे गाँव जाए तहाँ जाबे हम। कई साल की उम्र है आपके? यू हम भैया जाने कितनी उम्र हो लगभग आप? उम्र हो करी 60-70 वर्ष। तो यू पहले कटा, पहली बार कटा? हाँ, तीसरा चक्कर हुआ कटा। तो 3 दफा आप लोग यहाँ तक आए गए। हाँ। पहले कहाँ गाँव रहा है? पहले गाँव रहे हुआ नदी में, फिर तक कटा, तब हुआ कंडी तरे बनाए, तक हुआ सब मनाई मर गए, तब भैया भाग गए, फिर आए बनाया। गौलों का आखिरी बॉर्डर है यहाँ पे, यानी जो ये मार्ग आया है बसंतापुर से होते हुए, जो वहाँ से तो रास्ता भी इधर दलदल कट गया है, और फिर इस फौजदारपुरवा गांव से जो बजहा संपर्क ये रास्ता यानी जो मार्ग गया है, कच्चा खरंजा रास्ता जो बना हुआ है, तो इस पे रास्ते में इतना गड्ढा खुद गया है तो उसमें ट्राली ट्रैक्टर कोई सामान ढोने का कोई वाहन नहीं जा सकता है। इतना परेशानी इन लोगों को है कि अपना सामान किस प्रकार से यहाँ से लेकर के दूसरे स्थान तक जा सकेंगे। उधर से नदी का प्रकोप है, इधर नदी की बाढ़ से जो नाला कट गया है तो जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। ये लोग बेचारे अपना किसी प्रकार से सामान उठा करके किसी के खेत में डालते हैं या फिर दरिया के किनारे डालते हैं। अगर नदी का फिर प्रकोप हो गया, फिर कटान लागू हो गया तो इनका सामान उसी नदी में फिर ध्वस्त हो जाएगा। ये लोग किस प्रकार से अपना बसर कर सकेंगे, इतना बड़ा दिक्कत है कि यहाँ करना तो कोई संपर्क मार्ग बनता है, अगर सामान ले जाने आने के लिए कोई व्यवस्था हो, और या इधर से यानी जो गौलोक से बजहा की तरफ से जाने के लिए कोई रास्ता हो, या फिर यानी गौलोक से इधर आखिरी बॉर्डर से इधर बसंतापुर के लिए जाने के लिए, रेवसा के लिए कोई संपर्क मार्ग हो, तो कोई ऐसा मार्ग नहीं कि जो यहाँ से सामान निकाला जा सकता है। कटान पीड़ित किसान भी हैं, उनकी खेती पहले कट गई, किसान कार्ड से पैसा लेके जो घर बनाया था वो अब कट गया। किसानों की समस्या है, खेती का मुआवजा तो नहीं मिला,
लेकिन जो घर गिर रहे हैं, घर कट रहे हैं, उनके रहने के लिए उन्हें कुछ जगह जरूर मिले। पैसा उनका जो बैंक से कर्ज लिया था सरकार माफ करे, किसानों का कहना है। इंडिया के लिए रियोसा से अमरीश मिश्रा, रामपुर मथुरा से संजय सिंह, भटपर से अमित शुक्ला के साथ अविनाश चंद्र मिश्र की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।